नमस्कार साथियों। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अनियंत्रित हो चुकी है, तो वो है हमारा मन। कभी आपने सोचा है कि हमारा मन क्यों इतनी जल्दी भटक जाता है? कभी उदासी, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी मोह। ये मन हर वक़्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करना ही असली बुद्धिमानी है। जिसने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। तो हम आज जानेंगे बुद्ध की 5 अद्भुत शिक्षाएं जो आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। विधि 1 है साक्षी भाव। सबसे पहले और सबसे जरूरी विधि है साक्षी भाव। इसे हम आज की भाषा में माइंडफुलनेस कहते हैं। बुद्ध कहते हैं अपने विचारों को रोको मत, उन्हें बहने दो, लेकिन खुद को उस बहाव का दर्शक बनाओ। आपका मन दुखी हो रहा है, ठीक है, बस देखो, समझो। आपके भीतर क्रोध उठ रहा है, रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। जब आप विचारों को दबाना बंद कर देते हैं और उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं, तो वे खुद ही कमजोर हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? दिन में 2-3 बार कुछ मिनट शांति से बैठिए, अपने अंदर उठ रहे विचारों को पुनः प्रतिक्रिया से देखिए। मन कहेगा तू बेचैन है, आप कहिए यह बेचैनी है, मैं नहीं। विधि 2 है अनित्य का बोध। बुद्ध का एक और गहरा सिद्धांत है, सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। जो आपको आज परेशान कर रहा है, कल वो बस एक याद बन जाएगा। आपका मन किसी चीज को पकड़ना चाहता है, रिश्ता, सफलता, मान सम्मान, लेकिन जब वो चीज बदलती है तो मन दुखी हो जाता है। अगर हम समझ जाएं कि हर भावना, हर अनुभव अस्थायी है, तो हम उसे पकड़ना छोड़ देंगे। कैसे अभ्यास करें? जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, अपने आप से कहें ये भी स्थायी नहीं, ये भी बीत जाएगा। अपने अनुभवों को सिर्फ देखते जाए, जज मत करें। विधि 3 है प्रतीक्षा की शक्ति। हमारा मन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। किसी ने कुछ कह दिया, हम झुंझला जाते हैं, कोई बात अच्छी नहीं लगी, हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया है, मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया से महान बनता है, प्रतिक्रिया से नहीं। जब आप कुछ कहने से पहले एक सांस भरते हैं, जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले पॉज करते हैं, आपका मन आपका सेवक बनता है, मालिक नहीं। जब गुस्सा आए, तुरंत बोलने के बजाय 3 गहरी सांस लें। कोई दुखद समाचार मिले तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें। यह छोटा सा विराम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। विधि 4 है ध्यान। बुद्ध ने जीवन भर ध्यान को ही साधन बनाया है। क्यों? क्योंकि ध्यान ही वो रास्ता है जिससे आप अपने मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और शांत कर सकते हैं। ध्यान कोई रहस्यमय क्रिया नहीं है, बस यह एक अभ्यास है अपने अंदर लौटने का। जब आप रोज 10-15 मिनट शांति से बैठते हैं, तो आप अपने मन के व्यवहार को समझने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि आप मन नहीं, आप मन के साक्षी हैं। किसी शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, केवल सांसों पर ध्यान दें। जब विचार आए, उन्हें रोको नहीं, बस देखते रहो। धीरे धीरे मन की उथल पुथल शांत होने लगेगी। विधि 5 है करुणा और मैत्री। बुद्ध की अंतिम और सबसे सुंदर शिक्षा है करुणा। जिसके मन में करुणा, उसका मन हमेशा शांत रहता है। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो आपके मन में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसे भाव स्वतः कम होने लगते हैं। और ये करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होनी चाहिए। रोज सुबह अपने लिए और दूसरों के लिए यह वाक्य दोहराएं, सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हों, शांत हों। जिनसे आप नाराज हैं, उनके लिए भी यही भावना रखें। धीरे धीरे आपके मन का बोझ उतरने लगेगा। तो दोस्तों, मन को वश में करना कोई एक दिन की क्रिया नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है। बुद्ध की 5 शिक्षाएं, साक्षी भाव, अनित्य का बोध, प्रतीक्षा की शक्ति, ध्यान, करुणा, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये आपके मन की चाबी है। अगर आप इन्हें जीवन में अपनाते हैं, तो आप केवल मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद को जानने लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें कि आप इनमें से कौन सी विधि आज से अपनाने जा रहे हैं। और अगर आप इसी तरह से के गहरे और आत्मिक विषयों में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना